हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट क्लास। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सभी लोग हेल्दी और हैप्पी होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्वेश्चन आंसर, क्योंकि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने रिक्वेस्ट की है कि मैं इस क्लास के साथ साथ आपको क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करवाऊँ। सो प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखें और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी करिए। साथ ही साथ न्यू वीडियोस के अपडेट के लिए आप बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमने यूनिट 1 की क्लास कंप्लीट की है, तो यूनिट 1 से ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वही हम आपके सामने लाए हैं। स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सामंतवादी व्यवस्था के अंत के बाद उत्पन्न होने वाली राजनीतिक व्यवस्था कौन सी है? सामंतवादी व्यवस्था के अंत के बाद उत्पन्न होने वाली राजनीतिक व्यवस्था कौन सी है? तो आपको पता है ये है उदारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उदारवाद का मूल तत्व कौन कौन सा है? तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वतंत्रता। उदारवाद का मूल तत्व कौन सा है? स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो कहता है कि उदारवाद की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मानवीय विवेक में आस्था, दूसरा है मानवीय स्वतंत्रता की धारणा में विश्वास, तीसरा है शासकीय स्वेच्छाचारिता का समर्थन और चौथा है समाज और राज्य कृत्रिम संगठन है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि विशेषता कौन सी नहीं है उदारवाद की? तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। उदारवाद की विशेषता शासकीय स्वेच्छाचारिता का समर्थन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैलोवेल के अनुसार उदारवाद की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही होगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य पर बल। ये हमने बहुत ही आप हमारी क्लास में जाके देख सकते हैं। हमने हैलोवेल के बारे में भी आपको विस्तार से बताया है। अगला क्वेश्चन, हॉबहाउस ने उदारवाद की विशेषताओं को किसके माध्यम से व्यक्त किया है? तो इसका सही जवाब होगा स्वतंत्रता। स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चन जो हम इस समय आपको बता रहे हैं इसको हमने डिटेल में, बहुत ही डिटेल में क्लास आपको ली है। तो आप हमारे लास्ट वीडियोस में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। वहीं से ये सारे क्वेश्चन आपके सामने हम लेके आए हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, हॉबहाउस के अनुसार उदारवाद की कौन सी विशेषता है? ऑप्शन है सामाजिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता या ये सभी। तो हॉबहाउस के अनुसार उदारवाद की ये सभी विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या है? तो हमारा सही जवाब होगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही आ रहा है। परंपरागत उदारवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति किस विद्वान के विचारों में दिखाई देती है? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा इसमें, जॉन लॉक। परंपरावाद के उदारवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति जॉन लॉक के विचारों में दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, परंपरागत उदारवाद द्वारा समर्थन किया जाता है किसका? तो नकारात्मक स्वतंत्रता का। अगला क्वेश्चन, लॉक को उदारवाद की आत्मा कहा जाता है क्योंकि उसने स्वतंत्र को शासन का सर्वोच्च लक्ष्य माना। ठीक है, लॉक को उदारवाद की आत्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने स्वतंत्र को शासन का सर्वोच्च लक्ष्य माना है। अगला क्वेश्चन, लॉक के द्वारा सामाजिक समझौता सिद्धांत की व्यूह रचना किस लक्ष्य को दृष्टि में रखकर की गई? तो सही जवाब होगा मानवीय स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है, शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए लॉक ने किस सिद्धांत को अस्थिर किया? तो सही जवाब होगा शक्ति पृथक्करण। अगला क्वेश्चन, लॉक की प्रणाली में प्रत्येक चीज का आधार क्या है? तो सही जवाब होगा व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकारात्मक उदारवाद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही जवाब होगा सकारात्मक उदारवादी राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उदारवादी सिद्धांत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य की भूमिका का विस्तृत विश्लेषण करता है? समकालीन उदारवाद। सही जवाब होगा समकालीन उदारवाद। अगला क्वेश्चन, जो सिद्धांत व्यक्ति की स्वतंत्रता को राज्य का उत्तरदायित्व मानते हैं उन्हें किसकी संज्ञा दी जाती है? तो सही जवाब होगा आपका समतावाद। जो सिद्धांत व्यक्ति की स्वतंत्रता को राज्य का उत्तरदायित्व मानते हैं उन्हें समतावाद की संज्ञा दी जाती है।
अगला क्वेश्चन, मैक्स फर्सन ने सृजनात्मक स्वतंत्रता के मार्ग की बाधाओं में सम्मिलित किसे नहीं किया है? तो सही जवाब होगा व्यक्तित्ववाद की भावना के अभाव को। अगला क्वेश्चन हमारा है, अनुदारवादी राजनीतिक सिद्धांत अनिवार्य रूप में है? तो सही जवाब होगा बौद्धिक। अनुदारवादी राजनीतिक सिद्धांत अनिवार्य रूप में बौद्धिक है। अगला क्वेश्चन, तर्क और विचारात्मक निष्कर्षों पर आधारित सिद्धांत है? तो सही जवाब होगा अनुदारवाद। अगला क्वेश्चन, अनुदारवादी सिद्धांत के अनुसंधान और विश्लेषण की प्रमुख विधि कौन सी है? तो सही जवाब होगा ऐतिहासिक और विवरणात्मक। अगला क्वेश्चन, अनुदारवादी सिद्धांत की जांच का विषय नहीं है? तो सही जवाब होगा समाज। अगला प्रश्न है हमारा, शाश्वत सत्यों, विचारों और मूल्यों का विवेचन किस सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा अनुदारवादी सिद्धांत। स्टूडेंट, अनुदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत शाश्वत सत्यों, विचारों और मूल्यों का विवेचन किया जाता है। अगला प्रश्न, प्राकृतिक अधिकारों की घोषणा किस क्रांति के द्वारा की गई? तो सही जवाब होगा फ्रेंच क्रांति। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक अधिकारों को मिथ्या अधिकार किसने कहा? और सही जवाब होगा बर्क ने प्राकृतिक अधिकारों को मिथ्या अधिकार कहा। अगला क्वेश्चन, जनता को भयावह निरंकुश शक्ति कहकर किसने संबोधित किया? तो सही जवाब होगा बर्क। अगला क्वेश्चन, बर्क किस विधान को सर्वोत्तम स्वीकार करता था? तो सही जवाब होगा कुलीन तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्क की विचारधारा के संबंध में क्या सत्य नहीं है? तो सही जवाब होगा राजनीति और धर्म का पृथक्करण। ठीक है, तो अगर इसको हम दो तरीके से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, विचारधारा के संबंध में सत्य क्या है, बर्क की विचारधारा क्या है। तो इसको हम देखते हैं कि बर्क की विचारधारा के संबंध में सत्य ये है कि पुरातन परंपराओं का औचित्य और यथास्थिति का समर्थन किया। साथ ही साथ बर्क ने समानता और लोकप्रिय संप्रभुता का विरोध किया और निजी संपत्ति के अधिकार का समर्थन किया। तो इसमें आपके इस टाइप के क्वेश्चन में आपके दो क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दर्शन और विज्ञान को आधारभूत रूप से अलग अलग गतिविधियां किस विद्वान ने स्वीकार किया? तो सही जवाब होगा आपका ऑक्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपीरियंस एंड इट्स मोड्स किसकी बुक है? तो सही जवाब होगा आपका ऑक्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान का कथन है कि दर्शन सामाजिक जीवन के सार को समझने और उसका अनुसरण करने का प्रयास है? तो सही जवाब आपका होगा ऑक्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हन्ना अरेंट के अनुदारवादी विचारों के संबंध में क्या सही नहीं है? तो सही जवाब होगा पुरातन विचारों को अपनाने पर बल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द ह्यूमन कंडीशन किसकी बुक है? तो सही जवाब होगा हन्ना अरेंट। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान समय में समाजवाद का संबंध किससे माना जाता है? तो सही जवाब होगा राज्य। अगला क्वेश्चन, समाजवाद को एक प्रजातंत्रीय आंदोलन किसने कहा? तो सही जवाब होगा सेलर्स। अगला क्वेश्चन, समाजवाद का उद्देश्य समाज के आर्थिक और भौतिक साधनों को संगठित करना किस विद्वान ने माना? तो सही जवाब होगा मैकडॉनल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उद्योगों पर साझा स्वामित्व और अति उत्पादन के माध्यम से समाजवादी व्यवस्था की परिकल्पना किस विद्वान ने की? तो सही जवाब होगा सेंट साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फूरियर मनुष्यों के बीच कार्य का विभाजन किस सिद्धांत के अनुसार करने की बात करता है? तो सही जवाब होगा आकर्षक श्रम सिद्धांत। अगला प्रश्न, बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु सहकारिता ग्राम का समर्थन किस विद्वान द्वारा किया गया? तो सही जवाब होगा रॉबर्ट ओवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वप्नदर्शी समाजवाद के समर्थक कौन नहीं है? तो सही जवाब होगा मार्क्स। तो यहाँ पे भी हमारा दूसरा क्वेश्चन ये बन रहा है कि स्वप्नदर्शी समाजवाद के समर्थक कौन है? तो सही जवाब होगा सेंट साइमन, फूरियर और रॉबर्ट ओवन। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको दोनों तरीके से आप याद करिए। अगला क्वेश्चन, स्वप्नदर्शी समाजवाद के संदर्भ में किस विद्वान ने योगदान दिया है? तो सही जवाब होगा सेंट साइमन। अगला प्रश्न, क्रांतिकारी समाजवाद के जनक कौन है? तो सही जवाब होगा कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासात्मक समाजवाद किस तरीके से समाजवाद की स्थापना करना चाहता है? तो आपका सही जवाब होगा लोकतांत्रिक। अगला प्रश्न, एडवर्ड बर्नस्टाइन द्वारा प्रस्तुत मार्क्सवाद की नई व्याख्या किस नाम से प्रचलित है?
तो सही जवाब आपका होगा संशोधनवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एडवर्ड बर्नस्टाइन समाजवाद की स्थापना किस माध्यम से करना चाहता है? तो सही जवाब होगा लोकतांत्रिक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन सामाजिक लोकतंत्र को किसने निरूपित किया? तो सही जवाब होगा लासाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किसने किया है? तो सही जवाब होगा एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन सामाजिक लोकतंत्र की विशेषता क्या है? तो सही जवाब होगा मजदूरी के लौह नियम का आविष्कार। अगला प्रश्न है हमारा, फैबियन समाजवाद की स्थापना किसके शिष्यों द्वारा की गई? तो सही जवाब होगा टॉमस डेविडसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैबियन समाजवाद का मूल मंत्र क्या था? तो सही जवाब होगा उपयुक्त क्षण के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैबियनवाद ने किस क्षेत्र में समाज जन मूल्यों की पहचान की? तो सही जवाब होगा आपका भूमि और उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी समाजवादी धारणा मानती है कि उत्पादन के साधनों पर समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए? तो सही जवाब होगा समष्टिवादी। अगला क्वेश्चन, फैबियनवाद और प्रेरित समष्टिवादी मुख्यतः किस वर्ग का आंदोलन था? तो आपका सही जवाब होगा मध्यम वर्गीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स के संपूर्ण चिंतन का मूल आधार कौन सा सिद्धांत है? तो इसका सही जवाब होगा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अगला प्रश्न, मार्क्स ने द्वंद्ववाद का विचार किस विद्वान से ग्रहण किया? तो सही जवाब होगा हीगल। अगला प्रश्न, मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही जवाब होगा संसार को समझना और मानव जीवन की भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन करना। अगला प्रश्न, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार मार्क्स किसे मानता है? तो सही जवाब होगा शोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत मार्क्स द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो आपके यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं द्वंद्वात्मक भौतिक सिद्धांत, अतिरिक्त मूल का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ये सभी, यानी कि ये सभी मार्क्स द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। अगला प्रश्न, नारीवादी आंदोलन का मूल आधार क्या है? तो सही जवाब होगा समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों को कानूनी, राजनीतिक और शैक्षिक क्षेत्रों में समानता की मांग किस आंदोलन द्वारा की गई? तो सही जवाब हमारा होगा नारीवाद। अगला प्रश्न है हमारा, स्त्री मत अधिकार पर बल किस विद्वान द्वारा दिया गया? तो सही जवाब होगा मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारीवादी आंदोलन का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब होगा स्त्रियों को पुरुषों के समान पूर्ण समानता के स्तर पर लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नारीवादी धारणा किस विचार का प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका सही जवाब होगा वो विचार जो स्त्रियों के अधिकार के पक्ष में चलाए गए आंदोलनों से संबंधित है। स्टूडेंट, मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि आपका जो ये क्वेश्चन आंसर है ये हमारे सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो भी है। तो प्लीज़ अगर आप सभी लोगों को ये अच्छा लग रहा है तो हमें कमेंट करके बताइए, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चन आंसर सीरीज़ कंटिन्यू कर सकें। तो आपका कमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इससे हमें और भी मोटिवेशन मिलता है आप सभी के लिए अच्छे से अच्छा काम करने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों को कानूनी, राजनीतिक और शैक्षिक क्षेत्रों में समानता की मांग की सिफारिश किस विद्वान ने की है? तो सही जवाब होगा मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जे.एस. मिल ने स्त्री पुरुष संबंध का आधार किसे माना? तो सही जवाब होगा मैत्री। अगला प्रश्न, मार्क्सवाद के प्रवर्तकों ने श्रम विभाजन का स्रोत किसे स्वीकार किया? तो सही जवाब होगा परिवार। अगला प्रश्न है हमारा, नारीवाद की विशेषता कौन सी नहीं है? ठीक है, तो हमारे यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहले मैं चारों ऑप्शन पढ़ देती हूँ। नारीवाद की विशेषता नहीं है, पहला ऑप्शन है स्त्रियों को कम अधिकार और कम अवसर प्रदान करना, दूसरा है पितृ प्रधानता का विरोध करना, तीसरा है परिवार नामक संस्था का विरोध, और चौथा है स्त्रियों की आर्थिक स्वनिर्भरता। तो हमारा जैसे क्वेश्चन है कि विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन ए सही होगा कि स्त्रियों को कम अधिकार और कम अवसर प्रदान करना, क्योंकि नारीवाद की विशेषता है पितृ प्रधानता का विरोध करना, परिवार नामक संस्था का विरोध करना और स्त्रियों की आर्थिक स्वनिर्भरता। अगला क्वेश्चन, नारीवाद की धाराओं में क्या सम्मिलित नहीं है? फिर से,
इसके 4 ऑप्शन हैं, उदारवादी धारा, समाजवादी स्त्रीवाद, आमूल परिवर्तनवादी धारा और समर्थ उदारवादी धारा। तो हमारा प्रश्न है, नारीवाद की धाराओं में क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा समर्थ उदारवादी धारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नारीवाद की उदारवादी धारा के समर्थक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा J.S. मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नारीवादी धारणा उन संस्थाओं को नष्ट करने के पक्ष में है जो स्त्रियों की अधीनता के लिए उत्तरदायी है? तो हमारा सही जवाब होगा समाजवादी धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समाजवादी स्त्रीवाद स्त्रियों की अधीन स्थिति के लिए किसे उत्तरदायी मानता है? तो इसका सही जवाब होगा पूंजीवादी व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादी स्त्रीवाद का समर्थक कौन नहीं है? तो सही जवाब होगा मार्गरेट फुलर। तो इसके अपोजिट एक क्वेश्चन आपका बनता है, समाजवादी स्त्रीवाद का समर्थक कौन है? तो सही जवाब होगा समाजवादी स्त्रीवाद के समर्थक हैं थॉमसन, ऑगस्ट बेबल और विलियम थॉम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाजवादी स्त्रीवादी किस प्रकार की विवाह व्यवस्था का विरोध करते हैं? तो सही जवाब होगा एक पति एक पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारीवादी आंदोलन का क्रांतिकारी रूप कौन सी धारा को माना जाता है? तो सही जवाब होगा आमूल परिवर्तनवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों के लिए स्वायत्त बस्तियां बसाने का सुझाव कौन सी नारीवादी धारा में दिया गया है? तो सही जवाब होगा हमारा आमूल परिवर्तनवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विकास निधि महिलाओं हेतु किस क्षेत्र में कार्य नहीं करती है? तो सही जवाब होगा स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रोत्साहित करना। तो अगर अब इसके अलावा हमारा इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त राष्ट्र विकास निधि महिलाओं हेतु किस क्षेत्र में कार्य करती है? तो सही जवाब होगा शासन, नेतृत्व और निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, महिलाओं के मानव अधिकारों को बढ़ाना और महिलाओं की आर्थिक क्षमता को मजबूत बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय प्रासंविता को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने कब स्वीकृति दी? तो सही जवाब होगा दिसंबर 1966। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसे बार बार सुनिएगा, इसे तैयार करिएगा। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया? तो सही जवाब होगा 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ट्रिब्यून। अगला प्रश्न, महिला समानता के लिए किस दशक को महिला दशक मानने की घोषणा की गई? तो इसका हमारा सही जवाब होगा 1975 से 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला वर्ष के कार्यक्रमों में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था? और हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था? इसका सही जवाब होगा महिलाओं को द्वितीय श्रेणी का नागरिक समझना चाहिए। तो इसके अपोजिट इसी क्वेश्चन में हमारा दूसरा क्वेश्चन कौन सा तैयार होता है कि महिला वर्ष के कार्यक्रमों में कौन सा कार्यक्रम शामिल था? तो पहला है सामाजिक अन्याय समाप्त होना चाहिए, दूसरा है देश और समाज के निर्माण में महिलाओं की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, और तीसरा है महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि महिलावादी प्रासंविता पर अब तक कितने देश हस्ताक्षर कर चुके हैं? तो सही जवाब होगा 166 यानी कि 166। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला प्रासंविदा में प्रस्तावना सहित कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो सही जवाब होगा 30। अगला प्रश्न, प्रथम महिला विश्व सम्मेलन 1975 में किस देश में आयोजित किया गया? तो सही जवाब होगा मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व महिला सम्मेलन 1980 में कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही जवाब होगा कोपेनहेगन। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित अब तक का सबसे बड़ा मानव अधिकार सम्मेलन कब संपन्न हुआ? और इसका सही जवाब होगा 25 जून 1993। अगला प्रश्न, 25 जून 1993 को संपन्न हुए मानव अधिकार सम्मेलन में लगभग कितने देशों ने भाग लिया? तो इसका सही जवाब होगा 170। अगला प्रश्न, सभी पशुओं के साथ समान व्यवहार पर बल किस पारिस्थितिकीवाद विद्वान ने दिया? तो इसका सही जवाब होगा पीटर सिंगर। अगला प्रश्न, स्तनपायी पशुओं को अधिकार देने की वकालत किस विद्वान ने की है? तो सही जवाब होगा रीगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकीवादी मुख्य रूप से किस प्रकार के जीवन की कल्पना करते हैं? तो सही जवाब होगा सावयव जीवन की।
अगला प्रश्न, पारिस्थितिकीवाद से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन कौन सा है? तो सही जवाब होगा ग्रीन आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति से समझौता बनाए रखने पर बल किस विद्वान द्वारा दिया गया है? तो सही जवाब होगा मॉरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल को उसकी स्वयं की उपयोगिता के लिए बनाए रखने पर बल किसने दिया? तो सही जवाब होगा आपका जॉन म्यूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की वृद्धि रेखा गणितीय होगी और खाद्य पदार्थ का उत्पादन अंक गणितीय होगा, ये कथन किसका है? तो सही जवाब होगा थॉमस माल्थus। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सी पर्यावरणीय दुर्घटना मानवीय कृत का परिणाम नहीं है? तो सही जवाब होगा वाहन दुर्घटना। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि पारिस्थितिकी संबंध कमजोर होते जा रहे हैं और अगर मनुष्य ने पारिस्थितिकी के साथ संबंधों को मजबूत नहीं किया तो ये मनुष्य के भविष्य के लिए आत्मघाती होगा? तो इसका सही जवाब होगा रैचल कॉर्सल। अगला प्रश्न, डॉब्सन ने पारिस्थितिकीवाद का दृष्टिकोण किसे माना है? तो इसका सही जवाब होगा अधिकतमवाद और अल्पमतवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विचारधारा मनुष्य और उसके पर्यावरण के मध्य संबंधों को राजनीतिक दृष्टि से देखने की कोशिश करती है? तो सही जवाब होगा पारिस्थितिकीवाद। अगला प्रश्न है हमारा, स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी कृति है? तो सही जवाब होगा E.F. शूमेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेक संस्कृतियों का साथ होते हुए भी अपना अलग अस्तित्व रखना क्या कहलाता है? तो सही जवाब होगा बहुसंस्कृतिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुसंस्कृतिवाद के अंतर्गत समूह की पहचान का परंपरागत साधन कौन सा है? तो यहाँ पे आपके 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, धर्म, समाज, समाज की मान्यताएं, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि बहुसंस्कृतिवाद के अंतर्गत समूह की पहचान का परंपरागत साधन धर्म, समाज, समाज की मान्यताएं, ये सभी हैं। स्टूडेंट, हमने 100 क्वेश्चन आपके लिए लाए और हमने कोशिश की सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जल्दी से जल्दी लर्न हो जाए। कम टाइम में हमने आपको अच्छा मटेरियल दिया है। प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। आप हमारे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जिसमें आपको बहुत ही अच्छे कंटेंट मिलेंगे। आपका रेगुलर क्वेश्चन आंसर भी चलता है। हमसे जुड़ने के लिए हमने अपना जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप हमें वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी कोई भी तैयारी हो उसको आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।